सलमान खान, शाहरुख खान और अजय देवगन सबकी उम्र 60 के आसपास पहुंच चुकी है, पर पर्दे पर आज भी ये 25 साल के लड़कों जैसा रोमांस करते हैं और थप्पड़ मार के 10 गुंडों को हवा में उड़ा देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई एक्ट्रेस 35 की हो जाए या उसकी शादी हो जाए तो इंडस्ट्री उन्हें घर बैठा देती है। आखिर क्यों ये मेल स्टार्स बुढ़ापे में भी हीरो वाला चोला नहीं छोड़ना चाहते और क्यों एक वेटरन एक्ट्रेस ने बॉलीवुड को सीधा फेक इंडस्ट्री बोल दिया। स्वागत है आपका टी विद पायल पर। आइए खोलते हैं आज की सबसे कड़वी और गर्म चाय। अगर आपको बॉलीवुड के डबल स्टैंडर्ड्स, अनफिल्टर्ड ट्रूथ और रियल गॉसिप पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े हिपोक्रेसी पर। एक ऐसी इंडस्ट्री जहां सुपरस्टार कभी बूढ़े ही नहीं होते, पर हीरोइन के लिए उम्र का मीटर तेज दौड़ने लगता है। हाल ही में जब सोहेल खान या बाकी एक्टर को रियल लाइफ में बिना वीएफएक्स और फिल्टर के देखा गया तो उनके चेहरे से एज साफ नजर आई, लेकिन पर्दे पे वही एक्टर्स आज भी कॉलेज बॉयज बने फिरते हैं। ये कलेश क्यों है और आखिर क्यों ये स्टार्स अपनी एज के हिसाब से कैरेक्टर एक्सेप्ट करने से डरते हैं? आइए एक एक करके पूरा सच डिकोड करते हैं। पहले बात करते हैं उन मेल सुपरस्टार्स की जो 58, 60 या 61 के हो चुके हैं। सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन। दोस्तों, इनमें कोई शक नहीं है कि ये सब लेजेंडरी एक्टर्स हैं और इन्होंने सिनेमा को बहुत कुछ दिया है। लेकिन सवाल ये है कि आज जब इनकी उम्र कैरेक्टर रोल्स, फादर फिगर या मैच्योर गैंगस्टर के रोल प्ले करने की हो चुकी है, तब भी ये 22 साल के हीरोइन के साथ रोमांटिक सॉन्ग शूट करने के लिए जिद क्यों करते हैं? इसके पीछे 3 बड़े रीजंस हैं। स्टारडम इनसिक्योरिटी। इन एक्टर्स को डर है कि अगर इन्होंने हीरो का टैग छोड़ा तो इनका स्टार पावर, बॉक्स ऑफिस पुल और 100 करोड़ का क्लब का स्टेटस खत्म हो जाएगा। वीएफएक्स और फिल्टर का सहारा। आजकल टेक्नोलॉजी इतने आगे आ चुकी है कि 60 साल के चेहरे पर ऐसा वीएफएक्स लगाया जाता है कि वो 30 साल का लगने लगता है। हाल ही में जब कुछ स्टार्स जैसे सोहेल खान या बाकी सेलेब्स को कैजुअल आउटिंग में बिना मेकअप और फिल्टर के देखा गया तो उनकी रियल एजेस साइन साफ दिखने लगे, लेकिन पर्दे पर वो अभी भी फिल्टर मैजिक के सहारे जवानी बेच रहे हैं। तीसरा, प्रोड्यूसर्स का प्रेशर। स्टूडियोज को लगता है कि सिर्फ इनके नाम पर ही टिकट्स बिकेंगी, इसीलिए नए और यंग टैलेंटेड एक्टर्स को लीड रोल नहीं मिल पाता। लेकिन अब देखिए, बॉलीवुड का सबसे बड़ा डबल स्टैंडर्ड। एक तरफ मेल स्टार्स हैं जो 60 की उम्र में भी बुढ़ापे को एक्सेप्ट नहीं करते और दूसरी ही तरफ हमारी एक्ट्रेसेस हैं। अगर कोई एक्ट्रेस 35 या 40 की हो जाए या उसकी शादी हो जाए तो बॉलीवुड के डिक्शनरी में उन्हें अचानक आंटी या मदर मटेरियल डिक्लेयर कर दिया जाता है। शादी के बाद एक्ट्रेसेस को लीड रोल मिलना बंद हो जाते हैं। उन्हें या तो मदर का रोल मिलता है या फिर मूवीज से ही आउट कर दिया जाता है। करीना कपूर, दीपिका पादुकोण या प्रियंका चोपड़ा जैसे टॉप एक्ट्रेसेस को भी इस बायस का सामना करना ही पड़ता है। सोचिए, एक तरफ 60 साल का हीरो अपने से आधी उम्र की एक्ट्रेस जो कभी कभी उनकी डॉटर की एज की भी हो सकती है, उनके साथ रोमांटिक डांस करते हुए नजर आते हैं, और वहीं अगर 38 साल की एक्ट्रेस हीरो के बराबर खड़ी हो जाए तो लोग और मेकर्स बोलते हैं, अरे ये तो बुढ़ी हो गई हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? और यही वो वजह है जिसकी वजह से आज कई क्रिटिक्स, एक्टर्स और खुद ऑडियंस इस सिस्टम को खुलकर फेक इंडस्ट्री बोल रही है। बॉलीवुड को फेक क्यों कहा जाता है? यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं। पर्दे पर जवानी का नाटक और पीछे एजिंग रियलिटी छुपाना। रूल्स सिर्फ और सिर्फ औरतों के लिए हैं। आदमी 60 साल की उम्र में भी एक्शन हीरो बन सकता है, पर औरत 35 की होते ही एक्सपायर्ड मान ली जाती है। मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में रियल एज एप्रोप्रिएट कैरेक्टर्स लिखने की हिम्मत किसी प्रोड्यूसर में नहीं है। सबको सेफ गेम खेलना है। वही पुराने फॉर्मूला, वही यंग हीरोज, वही 4 सॉन्ग और वही एक्शन। लेकिन दोस्तों, ये अकेले हम या सोशल मीडिया के क्रिटिक्स नहीं बोल रहे हैं। हाल ही में 40 साल का लंबा करियर रखने वाली वेटरन एक्ट्रेस किट्टू गिडवानी ने एक इंटरव्यू में आकर बॉलीवुड का पूरा सच खोलकर रख दिया। उन्होंने सीधा सीधा ही बोल दिया कि बॉलीवुड कोई रियल इंडस्ट्री नहीं है, ये एक फेक इंडस्ट्री और एक कॉटेज इंडस्ट्री है जो सिर्फ अपने अजीब और सेल्फिश रूल्स पर चलाती है। किट्टू गिडवानी ने 2 बड़े मुद्दे उठाए जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देंगे: एजिज्म और डबल स्टैंडर्ड्स। उन्होंने कहा कि ओल्डर वुमेन या सीनियर एक्ट्रेसेस को पावरफुल रोल्स क्यों नहीं मिलते। यहाँ तक कि टीवी इंडस्ट्री पर भी तंज कसते हुए उन्होंने कहा कि 30 साल की उम्र में होते ही एक्ट्रेसेस को सीधा दादी बना दिया जाता है, जबकि वहीं 60 साल के मेल एक्टर्स आज भी यंग हीरोज बने घूम रहे हैं। और दूसरा, जीरो रॉयल्टीज।
किट्टू जी ने बताया कि हॉलीवुड की तरह इंडिया में एक्टर्स के लिए कोई स्ट्रॉन्ग यूनियन जैसे SAG, AFTRA नहीं है जो उनके राइट्स प्रोटेक्ट करे। यहाँ एक्टर्स को सिर्फ एक बार का वन टाइम पैसा मिलता है, चाहे फिल्म सालों साल कमाई करे। क्रिएटर्स को कोई रॉयल्टी का 1 रुपए तक नहीं मिलता। सोचिए दोस्तों, जब इतने साल काम करने वाली एक सीनियर एक्ट्रेस खुद ये बोल रही हैं कि ये एक फेक इंडस्ट्री है, तो फिर हम और आप आम लोग क्यों ना सवाल उठाएं। अब अगर हम इंटरनेशनल सिनेमा से कंपेयर करें, जैसे हॉलीवुड में तो टॉम क्रूज या ब्रैड पिट भी एक्शन करते हैं, पर वहाँ मेरिल स्ट्रीप, केट बैलेंसेट या हेलन मरिन जैसी सीनियर एक्ट्रेसेस को आज भी उनकी एज के हिसाब से पावरफुल लीड रोल्स मिलते हैं। लेकिन बॉलीवुड में जब तक ऑडियंस खुद ऐसी आउटडेटेड मूवीज को रिजेक्ट नहीं करेगी और नए एज अप्रोप्रिएट कंटेंट को सपोर्ट नहीं करेगी, तब तक ये फेक इंडस्ट्री ऐसे ही चलती रहेगी। मेल सुपरस्टार्स को अब समझना होगा, यूथ का रोल प्ले करने से बेहतर है अपनी एज के कैरेक्टर्स को पर्दे पर जिंदा करना, जिससे सिनेमा की क्रेडिबिलिटी बचे। तो दोस्तों, ये थी आज की सबसे कड़वी और गर्म चाय। आपको क्या लगता है, क्या ये बॉलीवुड सच में एक फेक इंडस्ट्री बन चुकी है, जहां 60 साल के हीरोज को यूथ दिखाया जाता है और एक्ट्रेसेस को जल्दी ही रिटायर कर दिया जाता है? मुझे नीचे कमेंट में अपनी बेबाक राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन दबाएं और दोस्तों के साथ शेयर करें, और टी विद पायल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि सच आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।